इस वक्त की बड़ी खबर लंदन से है, जहां एक 27 मंजिला इमारत में भीषण आग से हाहाकार मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस आग के कारण बिल्डिंग में 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। यह आग लंदन के ग्रेनफील्ड टावर में लगी है। इस टावर में 150 से ज्यादा फ्लैट्स हैं, माफ कीजिए 120 से ज्यादा फ्लैट्स हैं, जिसमें 500 से ज्यादा लोग रहते हैं। आग के कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। फायर फाइटर्स की टीम आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर फाइटर्स की 45 गाड़ियां और 200 से ज्यादा लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लंदन में उस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे जिस वक्त ये आग लगी, और अब सुबह का वक्त हो गया है। आप उजाला भी देख सकते हैं इन तस्वीरों में, लेकिन अभी तक आग लगातार धधक रही है। और अब ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जब आग लगी थी और लगातार फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने में जुटे हुए थे। सबसे पहले आपको इस बिल्डिंग में फंसे हुए उन लोगों का हाल भी बताते हैं। तकरीबन 120 फ्लैट हैं इस पूरी बिल्डिंग में, और इस आग के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा लोगों को। हालांकि फायर फाइटर्स वहाँ पर मौके पर पहुँच गए थे। जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर बचाव कार्य लगातार जारी है। दूसरी मंजिल पर सबसे पहले ये आग लगी थी और कोशिशें तभी शुरू हो गई थी आग को बुझाने की, लेकिन धीरे धीरे ये आग फैलते हुए पूरी बिल्डिंग में लग गई। और अब आपको इस बिल्डिंग में फंसे ऐसे लोगों की तस्वीर दिखाते हैं जो आग की लपटों में जिंदगी की जंग लड़ते हुए नजर आए। जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो जान बचाकर भागता एक शख्स भी इस तस्वीर में नजर आ रहा है। पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में घिरी हुई है। फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, तभी एक शख्स इस बिल्डिंग की खिड़की से झांकता हुआ नजर आता है। आग की लपटों में घिरा ये शख्स इस दौरान बिल्डिंग में ही मौजूद था। बाद में कुछ और लोग भी बिल्डिंग के अंदर जान बचाकर भागते हुए नजर आए। आप तस्वीरों को देख सकते हैं। देखिए, ये खिड़की से झांकता हुआ, बालकनी से लटकता हुआ ऐसा लग रहा है, नहीं, खिड़की से झांकता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है, और कोशिश शायद यही होगी कि वो अपनी जान बचा सके। ग्रेनफील्ड टावर पश्चिमी लंदन के लैटिमर रोड पर है। आग कैसे लगी इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक आग की शुरुआत बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से हुई और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। 27वीं मंजिल तक आग की लपटें उठने लगी। आग रात करीब 1 बजे के आसपास लगी। मौके पर राहत बचाव काम जारी है। बिल्डिंग के अंदर फंसे कई लोगों को बचाने का काम फौरन शुरू कर दिया गया था। रिहायशी इलाका है, ऐसे में आग लगने की वजह से इस पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों में घिरे बिल्डिंग में सैकड़ों लोगों के फंसे होने का अंदेशा जताया जा रहा है। अब तक ये पता नहीं चला है कि बिल्डिंग के अंदर कितने लोग फंसे हैं। तो इन तस्वीरों में आप लोगों की चीखें भी सुन सकते हैं। और इस वक्त लंदन से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार तेजेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और काफी लंबा वक्त बीत गया है। क्या वहां पर आग पर काबू पाया जा सका है? देखिए मीनाक्षी, बात यह है कि बिल्डिंग में लगता नहीं कि जैसे कुछ भी बचा है जी। सारी की सारी बिल्डिंग लगभग स्वाहा हो गई है। और ये है कि जहां एक तरफ वहां रिहायशी इलाका है, उसके एकदम नजदीक व्हाइट सिटी शॉपिंग सेंटर भी है। तो कहीं ये भी डर था कि ये आग वहां से उस तरफ में बढ़ जाए, लेकिन जो हमारे 40-45 फायर फाइटिंग इंजन और 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स थे, वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग भागते हुए देखे गए, शोर मचा था, अफरा तफरी थी। लगता है जैसे लंदन के सितारे इन दिनों शायद थोड़े गर्दिश में हैं, क्योंकि एक के बाद एक कुछ ऐसे हादसे हो रहे हैं जो हमें सहने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कहना पड़ेगा कि यहाँ की जो पुलिस है, जो एम्बुलेंस है, जो सारे अलग अलग विभाग हैं,
वो जुटे हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इमदाद पहुंचाई जा सके, सहायता पहुंचाई जा सके। आप क्या इस बिल्डिंग के बारे में और इस इलाके के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि 27 मंजिला ये इमारत है और हाल ही में इसे रेनोवेट भी किया गया था, लेकिन फिर भी इतनी तेजी से पूरी बिल्डिंग में आग लग गई? देखिए, ऐसा है मीनाक्षी के आग के बारे में कहा जाता है कि एक फुटबॉल स्टेडियम में लगी थी यहाँ लंदन में जी। तो 2.5 मिनट में पूरा फुटबॉल स्टेडियम राख हो गया था जी। तो ये हालांकि बिल्डिंग काफी मॉडर्नाइज की गई है, लेकिन ये है कि आग जब एक बार पकड़ लेती है उससे किस वजह से हुई, अगर इलेक्ट्रिकल आग है तो वो तो फिर एकदम फैलती चली जाएगी। तो जब तक इसका हमें इंक्वायरी के बाद पता न चले कि एग्जैक्टली क्या हुआ, और यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस अंदाजे नहीं लगा रही, पुलिस जुटी हुई है इस बात पे कि उन्हें एग्जैक्ट पता चले कि हुआ क्या। और जैसे ही कोई ऐसी खबर मिलती है, लेकिन ये है कि क्योंकि इलाका रिहायशी है तो इसलिए बिल्डिंगें थोड़ी नजदीक की है, और ये वहाँ सबसे ऊंची 27 मंजिली बिल्डिंग है जो दूर से दिखाई देती है, वहाँ का एक लैंडमार्क भी है। तो इस बिल्डिंग ग्रेनफिल टावर के अंदर करीब 100-125 परिवार रहते हैं, इतने फ्लैट्स हैं उसके अंदर। तो लैटिमर रोड स्टेशन से भी बहुत नजदीक है और काफी ज्यादा व्यस्त इलाका है शॉपिंग सेंटर होने की वजह से। ऐसे में लोगों को एक डर इस बात का भी होगा, क्योंकि पूरी तरीके से बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी है, ढहने का भी खतरा होगा लोगों के मन में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, क्योंकि क्या है कि जब बिल्डिंग के अंदर कुछ दम नहीं रहेगा तो वो अचानक भरभरा के गिर भी सकती है, और इसी वजह से फायर फाइटर जुटे हुए हैं कि कम से कम जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर गिरे ना, टूटे ना, और वो उसको वहां रोके रखे ताकि बाद में अपनी मर्जी से अपने हिसाब से उसको गिरा के वहां पे नई बिल्डिंग बनाने के बारे में सोचा जाए। लेकिन फिलहाल तो ये देखा जा रहा है कि जो लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं वो उनको बचाया जाए, उनको किसी ऐसी जगह पहुंचाया जाए जो उनके लिए सेफ है। इस काम में सब लोग जुटे हुए हैं, सारी जितनी भी एजेंसीज हैं सब लगी हुई। तो ऐसे में, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि बहुत बिजी एरिया है, व्यस्त इलाका है, हालांकि जिस वक्त ये आग लगी काफ़ी लेट नाइट हो रही होगी, और ऐसे में इस इलाके में क्या बाकी आसपास के रहने वाले लोगों को या इमारतों को भी खाली कराया गया है? क्या ऐसी भी कोई जानकारी? वार्निंग दे दी गई है, लेकिन क्योंकि आपको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, आपको रोक लिया गया, तो उस तरह से पूरा इलाके को खाली नहीं किया गया। लेकिन ये है कि वार्निंग दे दी गई थी कि किसी भी मौके पे कहा जा सकता है कि खाली किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तेजेंद्र शर्मा लंदन से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने पूरी जानकारी दी। रिहायशी इलाका है और अभी जो डर लोगों के मन में यही है कि कहीं ये पूरी इमारत गिर ना जाए। ऐसे में आग पर काबू पाने की, उस ढांचे को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है।